increasing price rises. Then second, sixth point is unemployment. One of the main causes of poverty is continue expanding army of unemployed in our country. Is it right? And that this is a point also absolutely right point. This is unemployment. कि maximum people are unemployment. We have no any the source of income. हमारे पास कोई income का source नहीं है. रीजन हमारे पास जॉब नहीं है और विदाउट जॉब वी हैव नो इनकम और विदाउट इनकम हाउ कैन बी परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज कैसे वस्तु को खरीदे और इन द सेंस ऑफ जब हमारे पास वस्तुएं नहीं खरीद सकते गुड्स एंड सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते तो वी कम इन द कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी द जॉब सीकर इंक्रीजिंग नंबर लगातार नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जा रहे हैं जिनको जॉब चाहिए हायर रेट देन एक्सपेंशन इन एम्प्लॉयमेंट लेकिन हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं अगर हम इसके भी कोजेज देखें तो मल्टीपल कोजेज वी कैन आइडेंटिफाई हियर व्हाट आर द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशन अच्छी नहीं है लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और पॉलिटिकल दैट पॉलिसीज कह सकते हैं लैक ऑफ टेक्नोलॉजी कह सकते हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो पॉवर्टी के मैनी रीजन में से एक मेजर रीजन ये भी रहता है lack of unemployment shortage of capital and able entrepreneurship the much required capital and sustainable entrepreneurship play a very important role in accelerating the growth shortage of capital कह सकते हैं या इसे पहला पॉइंट समझें थोड़ा सा कि हमारे पास कैपिटल की कमी होती है पहले हम कर चुके हैं देखो कैपिटल होती तो हम क्या लगाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है एक पर्सन होता है एंटरप्रेन्योर क्या होता है एक पर्सन होता है दैट ही डू समथिंग मतलब एक वह रिस्क लेता है रिस्क लेने के साथ ही स्टार्ट ए बिजनेस वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप पी फॉर पर्सन देन ही विल डू सम प्रोसेस एक प्रोसेस करेगा सभी वस्तुओं को लैंड को लेबर को कैपिटल को असेंबल करेगा एंड सेटअप एक इंडस्ट्री सेटअप करेगा दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप कि एबल एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में नहीं है कैपिटल हमारे पास नहीं है और विदाउट कैपिटल वी कांट सेटअप ऑफ बिजनेस हम बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते इंपॉर्टेंट रोल ग्रोथ अगर देश की ग्रोथ अगर करनी है तो ये हमने कहां से सीखा था 1958 की बात अगर मैं करूं चाइना की बात करूं तो चाइना में एक GLF आया था GLF G4 होता है ग्रेट और लिप फॉरवर्ड ग्रेट लिप फॉरवर्ड इसका मतलब होता है कि अचानक इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत तीव्र गति से क्या आ गई थी तेजी आ गई थी ज्यादा से ज्यादा क्या हो गई थी इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी तो हमारे देश में इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई रीजन क्या है हमारे देश में अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है मतलब एंटरप्रेन्योर नहीं है एंटरप्रेन्योर मीन हियर द पर्सन हु सेटअप who take risk who set up a business with the taking risk but there are short cap supply making it difficult to increase production significantly हम यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का उत्पादन नहीं कर पाते lack of capital lack of the entrepreneur person next point social factor our country is also social setup is very much backward कि हमारा जो backward जो सोचने समझने की जो पावर है सोशल फैक्टर कंट्रीज सोशल सेटअप इज वेरी मच बैकवर्ड कि हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत नैरो माइंडेड है बैकवर्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट ऑल बेनिफिशियल फॉर फास्टर डेवलपमेंट अगर हम दूसरे देशों की तुलना करें इटली की बात जापान की जर्मनी की चाइना की या हम अमेरिका की बात करें यूएसए की तो इनके जो सोशल फैक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है बट हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे क्या पाया जाता है कास्ट सिस्टम इनहेरिटेंस लॉ हमारे रीति रिवाज पुराने रिज्ड ट्रेडिशन बिल्कुल सख्त और कड़े कानून जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी हैं कस्टम्स हमारे रीति रिवाज पुटिंग इन दैट हिंड्रेंस का मतलब होता है कि बाधा होते हैं ये क्या हिंड्रेंस पैदा करते हैं इन द वे ऑफ द फास्टर डेवलपमेंट एंड हैव एग्रीवेटेड प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी हिंड्रेंस ही प्रॉब्लम है जिसमें लड़कियों को पढ़ाने के लिए मना किया जाता है आगे उनको नहीं पढ़ाया जाता जिससे सभी ओवरऑल टेक्नोलॉजी और जो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता तो सोशल फैक्टर इज आल्सो वन मेजर फैक्टर ऑफ द पॉवर्टी तो आज हम केवल 8 ही फैक्टर करेंगे एक बार 1 बाय 1 में आपको रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग से
देखो सबसे पहला जो फैक्टर रहा हमारा वो है राइजिंग पॉपुलेशन का फैक्टर रहा, जिसमें 2.2% के बेस से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दिस इज आल्सो वी कैन राइट एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन। फिर हमने पता क्या था, लेस ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। आप फ्रॉम योर साइड आप अपने पॉइंट भी ले सकते हैं जो बुक में गिवन है, एनसीईआरटी बुक में गिवन है, जो आपने नोट्स बनाए हुए वो भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। और आपको इनमें से भी जो बेस्ट पॉइंट लगे, अच्छा पॉइंट लिखे, तो आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। तो हियर द पॉइंट इज गिवन लेस प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की जब बात आती है तो आल्सो यू कैन नोट डाउन, आप यहाँ पर भी रीजन लिख सकते हैं। क्या रीजन है? लैक ऑफ इरिगेशन, की इरिगेशन नहीं है। लैक ऑफ ट्रेडिशन, लैक ऑफ मॉडर्न मेथड नहीं है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, की ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। एग्रीकल्चर में बता एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्यों कम है, तो उनके भी आप आगे पॉइंट बना सकते हैं इस तरीके से। द वेरी रीजन पॉवर्टी इज मैनी फैक्टर्स, तो ये दीज आर द ऑल फैक्टर, कल्टीवेशन, इलिटरेसी, ट्रेडिशनल मेथड, लैक ऑफ कैपिटल और स्मॉल लैंड होल्डिंग, क्योंकि जो खेत है वो बिल्कुल हमारे छोटे छोटे आप शो कर सकते हैं। रिसोर्सेज, द लैक ऑफ या लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। विच आर द रिसोर्सेज? दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं हमारे, एक तो होते हैं फिक्स रिसोर्सेज होते हैं, द वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। कौन से होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ये भी हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से पॉइंट होते हैं। शॉर्ट ऑफ दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ग्रोथ है देश की वो नहीं हो रही है। आप यहाँ पर भी अपने फैक्टर लिख सकते हैं। रीजन क्या है जी? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? बिकॉज लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, कि हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन नहीं है। आल्सो कैन राइट अदर पॉइंट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पाई जाती है। तो दिस आर ऑल मेजर रीजन ऑफ the economic development of a country. इंक्रीजिंग प्राइस, और प्राइसेस वो हमेशा लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है प्राइसेस रीजन होने का? क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप, दोबारा समझिए इस चीज को, कि हमारे यहाँ पे कैपिटल कम है, और ये जो वर्ड है वो किससे बना है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर से बना, इसको हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, क्या होता है कि पर्सन होता है, जो क्या करता है? कुछ टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे वस्तु को इकट्ठा करता है। किसको? लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, और सब तीनों को यूटिलाइज करके कुछ वस्तुओं, एक बिल्डिंग सेटअप करता है, एक इंडस्ट्री बनाता है। उस इंडस्ट्री को प्रोसेस में इनपुट करके कुछ आउटपुट निकालता है, ठीक है, आउटपुट करता है। तो उस आउटपुट का नाम, उस प्रोसेस का जो नाम है उसको क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप, पूरा नाम कहा जाता है यहाँ पे। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या करना है? प्रोसेस है, क्या है कि प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है और प्रीमेटिव है। प्रीमेटिव का मतलब थोड़ा सा प्राचीन है। हमारे यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो इतने अच्छे नहीं है, उनके पास अच्छे आइडियाज नहीं है जिससे देश की क्या की जा सके? ग्रोथ की जा सके। तो दिस इज द रीजन हम ग्रोथ नहीं ले रहे, बिकॉज लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, हमारे देश में इंडस्ट्रीज नहीं है। बट दिस आर द शॉर्ट सप्लाई ऑफ मेकिंग डिफिकल्ट इंक्रीज प्रोडक्शन, बहुत शॉर्ट सप्लाई होती है वस्तुओं की, जो वस्तुओं का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाता। तो दिस आर द मेजर रीजन ऑफ ए पॉवर्टी। फिर हमारा एक लास्ट का पॉइंट था सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या होता है जी? कि हमारी जो सोसाइटी है, वो क्या सोचती है? बैकवर्डनेस थिंकिंग, उनकी थिंकिंग ऐसी है country's social setup very much backward with the rest of the world. Backward means that they have their behavior, their working style, their thinking power उतनी मतलब डेवलप नहीं है जितनी विदेशों की है। हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में भी सोचते हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो हमारे जो काम करने की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बैकवर्ड है। और हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, इनहेरिटेंस लो है, रिच ट्रेडिशन है, बहुत हार्ड एंड फास्ट है, कस्टम्स रीति रिवाज, इतने धार्मिक रीति रिवाजों में हम इतने उलझे हुए, रिलीजियस में हम नहीं जा सकते। दिस आर द हिंड्रेंस, ये सभी क्या है? हिंड्रेंस है।
इन द वे ऑफ फास्टर डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीवेटिव प्रॉब्लम ऑफ ए पॉवर्टी, जो पॉवर्टी के रास्ते में बाधा बनते हैं। तो नाउ 8 पॉइंट वी that we have discussed here. So first of all, just revise, learn and note down in your fair notebook. This is a homework, and learn, be ready for the final paper. And if you feel the doubt and face any types of the problem, then you can note down, you can then send to me on WhatsApp. Thank you. Bye bye, dear students.